क्या किसका है ये कह रहा किसका वैज्ञानिक नाम है? मैं बोल रहा हूँ नहीं, टिप्पी लेखना बीटल कह रहा है एक बार। बोलो ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। गर्मी अब अनचंड हुआ, आज तो ऐसे चला दी चल रही है। आज 25 पे चलाई थी, 25 रूम टेम्परेचर, उसको उससे कर दो, खिड़की बंद कर दो तो ही ऐसे ठंडा हो पाएगा। क्यों 25 डिग्री ही सही है, रूम टेम्परेचर 25 होता है, 25 पे ही रहना चाहिए हमेशा तापमान। चलो हमने सुबह क्या पढ़ा था? बोलो सम्राट के विरोध में अनुपम ने क्रांति की, तब आजाद हुआ। तब आजाद हुआ सही नहीं? क्रांति करी तब क्या हुआ? तब देश आजाद हुआ। सम्राट के खिलाफ अनुपम ने क्रांति की तब जाके पंत सम्राट, उषा अनुपम, उषा क्रांति, आजाद क्रांति। लंबे फल, सम्राट के फल कैसे हैं? अच्छा बोलो गोल फल वाली। अनमोल ने, वो क्या बता रहा था लड़का, ट्रिक है? हाँ हाँ नहीं, ऐसा नहीं था। वो सुबह ट्रिक कौन सी बताई थी? मैंने ही तो बताई थी तुम्हें। वो लड़का लाइव भी लिख रहा था, वही बात वापस रिपीट करी थी। तुम तो किसी काम के नहीं निकले, लिखी भी नहीं तुम लोगों ने। हैं? हाँ बोलो नवनीत ने ऋतु को अनमोल बिंदी दी। बोलो अनमोल बिंदी गिफ्ट दी। अनमोल बिंदी गिफ्ट दी। सही नहीं? सही नहीं। नवनीत ने ऋतु को अनमोल बिंदी गिफ्ट दी, सही तो है, लेकिन 2-4 बार रिपीट करने पर रूटीन में आती थी। अर्का नवनीत, पंत ऋतुराज, उषा अनमोल और उषा बिंदु। वैसे ही आर से आर याद रखना तुम्हें तो, ऋतुराज। आगे बढ़ो। सुबह हमने मिर्च पढ़ रहे थे, मिर्च में तीखापन किसके कारण है? बोलो कैप्सिसिन। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन। टंटल 6% होता है और पेरिकार्प 40% होता है और 54% होता है अपने बीज प्लस प्लेसेंटा। अब इसमें लिखो अन्य तत्व। मिर्च में और कौन कौन से अन्य तत्व पाए जाते हैं? जिससे 2 तो हो गए। अन्य तत्व में एक तो होता अनमोल। अनमोल क्या रे, दिमाग ही काम नहीं करता। कुछ सुना थोड़ी तुमने अभी। लिखो ओलियोरेजिन। ओलियोरेजिन फेमस है, ओलियोरेजिन इंपॉर्टेंट तत्व। ओलियोरेजिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलियोरेजिन सही। एक इसमें और तत्व है रूटीन, दूसरा तत्व और है रूटीन। प्रश्न आएगा कि भाई ओलियोरेजिन नामक तत्व किससे प्राप्त किया जाता है? तो मिर्च से प्राप्त करते हैं ओलियोरेजिन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन से तत्व मिर्च में पाए जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको इसके आगे सीधा लिखना बुआई। स्टूडेंट्स आप सभी लिख देंगे इसके आगे बुआई। बुआई मिर्च की भी हम सभी सीजन में कर सकते हैं। आप इसकी बुआई मिर्च की भी कर सकते हो जून जुलाई में,
जून जुलाई में करो, कोई समस्या नहीं। दूसरा अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च, फरवरी मार्च थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इसकी खेती हो सकती है। थ्रू आउट द ईयर का मतलब वर्ष भर। तेरे को शर्म से कैसे आ रहा है, इतने जैसे शर्म आ रही हो है भाई? शर्माते आ रहा है, आ जाऊं क्या करूं? आगे बढ़ो। हाई लेवल है, कोई बात नहीं। अब लिखो बीज दर। बीज दर लिखेंगे, लिखो बीज दर। बीज दर में, बीज दर में आपको सबसे पहले लिखनी है तीखी मिर्च। तीखी मिर्च की बीज दर लिखनी है। जो सामान्य किस्में होती है ना, सामान्यतः सामान्यतः बीज दर है 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टर। ये बीज दर बहुत खास है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मिर्च की बीज दर होती है 1 से 1.5 किलोग्राम और तीखी मिर्च की, और यही एग्जाम में आती है। ठीक है, मिर्च की बीज दर 1 से 1.5 किलोग्राम परीक्षा में आती है। फिर इसकी जो संकर किस्में होती है, तीखी मिर्च की संकर किस्में, और किस्में उसकी होती है 250 से 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टर, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर। मिर्च की, अभी तीखी मिर्च की बात हो रही थी। अब है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च की बीज दर भी 250-300 ग्राम है। 250 से 300 ग्राम बीज दर हमेशा पर हेक्टर में लिखी जाती है। ओके, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? तो मिर्च की किस ये पूछी जाती है, ये वाली फर्स्ट नंबर वाली, ये एग्जाम में आएगी। कितनी बीज दर है? 1 से 1.5 किलोग्राम है। ये एग्जाम में पहले भी आ चुकी, सुपरवाइजर में पहले आया हुआ क्वेश्चन। ओलियोरेजिन किस में पाया जाता? मिर्च। तीखी मिर्च का नाम है कैप्सिकम एनम वेराइटी लोंगम। क्या नाम है? शिमला मिर्च का कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रोसम। सुबह अपन ने बैंगन की 4-5 प्रजातियां पढ़ी, बोलो। सोलेनम इनकानम पूर्वज प्रजाति, सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम लिटिल लीफ रेजिस्टेंट, सोलेनम ओरिकुलेटम लिटिल लीफ इम्यून, सोलेनम खासियनम शूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट, सोलेनम टोरम जीवाणु उगटा प्रतिरोधी। बायोटेक्नोलॉजी में 2 जीवाणु वेक्टर के रूप में काम में आ रहे थे, बोलो। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये बीमारी पैदा करता है क्राउनिंग गोल्ड डिजीज। कौन सा होता है? दूसरा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स हैरी रूट डिजीज। 2 एंजाइम थे, बोलो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए को काटता है, इसको कहते हैं आनुवंशिक किच। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं जेनेटिक सीजर। दूसरा बोलो डीएनए लाइगेज, सिलने का काम करता है, जोड़ने का, डीएनए को जोड़ता है। अब लिखो उन्नत किस्में। टॉपिक डालो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। इंप्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में लिखोगे सबसे पहले
तीखी मिर्च की किस्में लिख रहे हैं, एकदम शानदार किस्में, एग्जाम में यहाँ से भी आने के पूरे चांस, मिर्च की किस्में आने के भी चांस बहुत बढ़ रहे हैं। देखो तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं, सर अभी तक कितना करवाए, नोटिफिकेशन नहीं है। तुम्हें नोटिफिकेशन कब किसमें चाहिए, जब जो रोज का टाइम टेबल फिक्स, तुम नोटिफिकेशन का इंतजार क्यों करते हो बेटा? भाई जब क्लास का टाइम टेबल पहले से फिक्स है भाई, आगे बढ़ो। अब सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे, तीखी मिर्च। किसकी पढ़ेंगे? तीखी मिर्च की किस्मों को आपको मानना है मसाले वाली। क्या मानोगे? हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मानना है मसाले वाली, क्योंकि मसाले तीखी होती है तो मसाले में काम में लेते हैं, ऐसा। अब इसमें अच्छी अच्छी किस्में लिखना शुरू करना है। 3 किस्में तो सुपरवाइजर के लिए ही बनी हुई है। एक तो है पूसा ज्वाला, नंबर 1 इज पूसा ज्वाला, शानदार किस्म है, बेस्ट किस्म है। इसकी विशेषता भी है, देखो ये संकर किस्म, इसका संकरण लिखना आपको NP46A इंटू पूरी रेड, NP46A इंटू पूरी रेड, NP46A इंटू पूरी रेड, नंबर 1। नंबर 2, इसकी विशेषता क्या है? एक और, अधिक तीखापन, तीखी ज्यादा होती है तो अधिक तीखापन दूसरी इसकी विशेषता है, अधिक तीखापन, अधिक तीखापन। ये संकरण याद रख लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये एक अच्छा संकरण। एक तो ये इंपॉर्टेंट किस्म हो गई, दूसरी वाले लिखोगे आराम से लिखो, बढ़िया। राइट, सेकंड वेराइटी हंगेरियन वैक्स, हंगेरियन हंगेरियन वैक्स। हंगरी करके एक देश भी है, मैंने पढ़ा है, सुबह अपन बात करते हैं हंगेरियन मतलब ठीक ठीक तीखी होती है, मीडियम टाइप। हंगेरियन वैक्स के पीले रंग के फल आते हैं, पीले फल, यानी पीले रंग वाली किस्म, ठीक है। हंगेरियन वैक्स, येलो कलर्ड फ्रूट, इंपोर्टेंट। 2 इंपोर्टेंट होगी। अगले लिखो पूसा सदाबहार, ये सेम किस्म टमाटर की भी है, पूसा सदाबहार टमाटर की भी किस्म है और इसकी भी, पूसा सदाबहार। इसकी विशेषता क्या है? नंबर 1, निर्यात किया जाता है इसको, निर्यात हेतु। दूसरी इसकी विशेषता, ये बहुवर्षीय किस्म, बहुवर्ष। ये तीनों किस्में अति महत्वपूर्ण, ठीक है। जो मान लो सुपरवाइजर में आ गई समझो। सर नोटिफिकेशन नहीं मिलने के कारण आज कम जुड़े विद्यार्थी, रोज इतने ही जुड़ते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। अब 120 जुड़े हुए हैं, 120 क्या कम होते हैं, शतक हो गया पूरा। 120 लाइव किसको कहते हैं? 100 और 20 मतलब 120। डन यहाँ तक? अगला लिखो फिर। अब एक लिखो बहुत बढ़िया वाली वेराइटी, शानदार वेराइटी में एक और लिखना भी। ये कोई छोटी मोटी किस्म है क्या? पूसा मेघदूत, पूसा मेघदूत मिर्च की एक फेमस वेराइटी, F1 हाइब्रिड है, फेमस वेराइटी। इन 4 किस्मों का तो है लेवल, ऊपर ही ऊपर जहां जगह बचेगी वहां आपको लिखना है पूसा मेघदूत। लौकी की भी, लौकी की फेमस वेराइटी, इसकी भी प्रसिद्ध है, लौकी की भी प्रसिद्ध है। जहां ऊपर ऊपर जगह है ना उसके वहां में क्या लिखना है? पूसा मेघदूत करके आगे लिखना लौकी। लौकी की भी है, मिर्च की भी, पूसा मेघदूत नाम की किस्म, लौकी की भी है और उसकी भी। ओके। अब अगली वैरायटी लिखना, इसी में कंटिन्यू चल रहे हैं अभी। अब लिखो अग्नि, एक वैरायटी लिखो अग्नि, फिर लिखो भास्कर,
अग्नि भास्कर, मथानिया लोंग, अग्नि भास्कर, मथानिया लोंग, कल्याणपुर अगेती, सॉरी कल्याणपुर मोहिनी लिखना है, अगेती मत, कल्याणपुर मोहिनी, कल्याणपुर मोहिनी। अरे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन अब उसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग देते हैं यार किस्मों का। तो किस्मों का तो वो मैं कुफरी शीत मान का कोई आज से नहीं पढ़ रहे, कई साल हो गए, लेकिन 12वीं वालों ने इसको यूं लिख दिया मध्यम में, जबकि एग्जाम में प्रश्न आ रखा है। देखता हूँ मैं एक दो जगह और, फिर इसको और तुम्हारे सुपरवाइजर के लिए मैं जो 12वीं में लिखा वही करवा दूंगा। मैं आज किताब में देखूंगा पहले, जैसे कुफरी शीतमान वेराइटी डब्ल्यू में क्वेश्चन आ रखा है, उसमें अगेती माना हुआ है, और 12वीं किताब में उसको मध्यम दे रखा है, सही दे रखा है। तो अपन उसको देख के मैं पहले देखूंगा आज वापस, एक दो जगह और चेक करके फिर और लिखा दूंगा इसको। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, यहां तक डन। अब लिखो नेक्स्ट, ज्वालामुखी। तीखी मिर्च की किस्में चल रही है अभी तक, समझ गए? लिखो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। आगे बढ़ो, ज्वालामुखी के बाद में दो अच्छी किस्में और लिखो। इंपॉर्टेंट बता रखा है तुम्हें हर जगह पे, हर एक स्लाइड में कहीं कहीं आपको इंपॉर्टेंट दिख जाएगा। पहले आपको उसको याद करने को प्राथमिकता देनी, सही है। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो अर्का लोहित, अर्का लोहित, अर्का सुफला, अर्का लोहित, अर्का सुफला। अर्का लोहित आया हुआ एओ के एग्जाम। फिर लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो आंध्र ज्योति, आंध्र ज्योति। फिर लिखो पंजाब लाल, पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख, पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख। तो पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख दोनों बहुरोग प्रतिरोधी किस्में। पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख ये दोनों बहुरोग प्रतिरोधी। पंजाब लाल, पंजाब सुर्ख, पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख, सुर्ख नहीं सुर्ख, पंजाब लाल ये दोनों बहुरोग प्रतिरोधी किस्म, बहुरोग, बहुरोग प्रतिरोधी, बहुरोग प्रतिरोधी। अब बीच में कोई बोलना नहीं है। टमाटर की 5 किस्में बताई थी बहुरोग प्रतिरोधी, वो पांचों कौन बता सकता? बता, जोर से बोलना है। वो बैक्टीरियल विल्ट प्रतिरोधी, मैं पूछ रहा हूँ बहुरोग प्रतिरोधी। नहीं, अब मेहनत मत करो, मैं बता रहा हूँ। बोलो अर्का अपेक्षा, अर्का विशेष, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अभेद, ये बहुरोग प्रतिरोध। बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट और अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का विजित, अर्का श्रेष्ठ। घर पर जाके पढ़ो ना एक आधी बार, एक बार पढ़ने में किसी को भी याद नहीं होता। यहाँ तक लिख लिया सबने? इसकी ये दोनों किस्में हैं, पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख। ये सभी किस्में तीखी मिर्च की थी, किसकी थी? अब आपको लिखना है शिमला मिर्च, दूसरा है शिमला मिर्च, शिमला, शिमला मिर्च सब्जी वाली, शिमला मिर्च बोले तो सब्जी वाली, सब्जी वाली मिर्च या सब्जी हेतु। सब्जी वाली नहीं लिख सकते अपन, सब्जी इधर अगर मसाले वाली लिखिए तो सब्जी वाली लिख दो भले। सब्जी वाले का मतलब है सब्जी हेतु, सब्जी वाली में तुमको कुछ अलग फीलिंग आ रही है, हाँ, इसलिए सब्जी हेतु लिख लो।
अब ऐसे ही अब लिखो आप लोग, मैं कह रहा हूं रूबी किंग, पहली वेराइटी लिखो रूबी किंग, चाइनीज जायंट, चाइनीज जायंट, चाइनीज जायंट, बुल नोज, बुल नोज, कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, योलो वंडर, योलो वंडर, इसमें तो सारे इंपोर्टेंट लग रही मेरे को, फिर भी अपने एक आधे वो लगा लेते हैं। ओके, अब पता क्या लिखना है, एक बढ़िया वैरायटी लिखो, स्वीट बनाना, लेकिन ये केले की नहीं, स्वीट बनाना इसकी वैरायटी है, स्वीट बनाना। तो कभी भी स्वीट बनाना आते ही तुम गड़बड़ मत करना मामले को। स्वीट बनाना आते ही पहला ऑप्शन केले का आता है, जो कि केले की नहीं। एक वैरायटी है विंटर बनाना, WINTER, यानी विंटर, बनाना मतलब केला। ये एप्पल की वैरायटी, किसकी है? सेब की। विंटर बनाना वैरायटी है एप्पल की, विंटर बनाना एप्पल, स्वीट बनाना इसकी, विंटर बनाना एप्पल की। ओके गाइस, यहां तक डन मामला? गुड। अगली वैरायटी लिखो मस्त वाली, अर्का मोहिनी, अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, अर्का गौरव, अर्का, अर्का गौरव। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ये पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। पूसा गौरव टमाटर की थी, अर्का गौरव इसकी। शिमला मिर्च अलग अलग कलर की कैसे होती है वो तो किस्मों के ऊपर है, अलग अलग रंग की किस्मों के अनुसार होता है वो तो। अलग अलग रंग की किस्में जो होती है, जैसे कोई किस्म है तो उस किस्म का रंग वैसे उसके अकॉर्डिंग। अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, अर्का गौरव, ठीक है यहां तक। एक वैरायटी अभी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आई थी, उसका नाम है पूसा दीप्ति। देखो पूसा दीप्ति, पूसा दीप्ति, पूसा दीप्ति, पूसा दीप्ति। ओके, F1 हाइब्रिड है, फेमस वैरायटी, पूसा दीप्ति आया हुआ क्वेश्चन। अब यहां से प्रश्न ऐसे आएगा कि कौन सी मसाले वाली है कौन सी नहीं है, तो तुम कर लोगे, कैसे कर पाओगे? बार बार पढ़े बिना नहीं होगा भाई। कोई वैरायटी पूछेगी नहीं उनमें से कौन सी सब्जी वाली मिर्च है, तो सब्जी वाले के अंदर कैसे करोगे तुम? बार बार पढ़ने पे हो पाएगा। जैसे जैसे ये आ गई ऑप्शन में, इनमें से कोई आ गई पूसा ज्वाला, हंगेरियन वैक्स, ये और अर्का मोहिनी आई, क्या आया? तो अर्का मोहिनी सब्जी वाली है वो, सही नहीं? तो यूं याद रख लेना है, मोहिनी सब्जी बेचने वाली। लेकिन मोहिनी की जगह बसंत आ गया तो फिर मोहिनी किधर जाएगी? अब हर किस्म की कोई ट्रिक नहीं हो सकती, एंशंट किस्म है, बार बार पढ़ने पे हो तो सकती बात बन सकती। इस बार टेस्ट संडे को नहीं, अगले संडे को है। अगला संडे है कब? 2 तारीख को संडे है, ठीक है, ये तो है। अगली वैरायटी लिखो, अब मैं कह रहा हूं वैसे लिखना है। एक वैरायटी तो लिख लो, किंग ऑफ नॉर्थ। एक वैरायटी लिखो किंग ऑफ नॉर्थ, एक वैरायटी लिखो किंग ऑफ नॉर्थ। किंग ऑफ नॉर्थ,
देखो यूं है, अब भारत के अंदर जो ये किस्में विकसित हुई ना, इसमें प्राइवेट शुरुआत में बहुत हालत तो खराब थी, मैंने एक बार बताया, शॉर्टकट में वापस बता रहा हूँ। जैसे कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तो अपने आजादी से पहले बीज आता था यूरोप से। कहां से आता था? अच्छा बीज भारत में तो था नहीं, देखो अपने यहाँ तो पुराना सिस्टम ही चल रहा था, तो सब्जियों का अच्छा बीज नहीं था अपने पास, तो यूरोप से आता था। तो पाकिस्तान में एक जगह है क्वेटा, क्वेटा, और हिमाचल में एक जगह है कैटरेन, यहाँ तक आता था, यहाँ उत्पादन होता था। फिर पूरे देश में तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच। 1945 में अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी। उसके बाद वो युद्ध रुक गया। उस दौरान युद्ध होने के कारण यूरोप से जो बीज आता था बंद हो गया। फिर वो युद्ध, विश्व युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूट गई। फिर 1947 में आजाद हुआ, तो जो पाकिस्तान में जगह थी क्वेटा, वो भी पाकिस्तान में चली गई, तो वहां से भी कनेक्शन कट हो गया। तो भारत में बहुत चुनौतीपूर्ण काम रहा बीज उत्पादन वाला, और अच्छे बीज के बिना तो बात बन नहीं सकती। फिर कैटरेन के अंदर जो केंद्र सरकार का सीड प्रोडक्ट्स वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन बना हुआ, और 1955 में फिर उसको आईआरआई नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया। फिर उस समय भी बीज उत्पादन तो शुरू हुआ ही नहीं था, तो एक कंपनी है जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारत के अंदर जिन्होंने फर्स्ट फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो हाइब्रिड निकले थे, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड, मतलब प्राइवेट कंपनी जो थी उसने सबसे पहले, एक तरीके से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड बनाए। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड बनने थे 2, एक का नाम तो था भारत और एक का नाम था कर्नाटक। क्या नाम था? ये दोनों किस्मों के नाम, भारत और कर्नाटक दोनों किस्में। भारत शिमला मिर्च की किस्म किसकी है? प्रथम फर्स्ट हाइब्रिड प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड है, भारत का ही फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड। और ये है टमाटर का, किसका है? प्रश्न पूछे भाई भारत में पहली बार फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड किसके बने? तो एक तो शिमला मिर्च का है, किसका? शिमला मिर्च वाले का क्या नाम था, और टमाटर वाले का नाम? ये किसने विकसित किया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड? तो कंपनी का नाम है, बोलो, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी। बोलो, हाइब्रिड सीड कंपनी। बेंगलोर में। कहां पर है ये? तो बेंगलुरु की इस कंपनी ने जो है ऐसा मामला सेट किया। समझ गए तुम लोग? बेंगलोर कर्नाटक। तो ये एक बार मोटी मोटी किस्में आपको ध्यान रखनी। अब इसके एक दो रोग भी थोड़े विशेष है। इसके रोग में एक बीमारी बड़ी खास, पता कौन सी? उसको बोलते हैं लीफ कर्ल वायरस। क्या कहते हैं? बोलो, लीफ कर्ल वायरस। पर्ण कुंचन। बोलो, पर्ण कुंचन, माथा बंधना। पर्ण कुंचन को क्या बोलते हैं अपन? माथा बंधना भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसमें पूरी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, माथा बन जाता है। ये मिर्च की बहुत बड़ी समस्या, आप सुपरवाइजर बनोगे तो काम आएगी। तो इसमें यूं है कि भाई माथा बनता है, इसको फैलाता है सफेद मक्खी। इसका वाहक कौन है? हाँ, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी। सफेद मक्खी तो मुख्य है, इसके अलावा कभी कभी साथ में थ्रिप्स भी। मुख्य रूप से तो कौन फैलाता है इसको? कभी दोनों आ जाए विशेष परिस्थिति में तो उपयुक्त तो दोनों भी उसमें सही होता है। थ्रिप्स, सफेद मक्खी ही है मेन, इसके अलावा थ्रिप्स। बोलो, मोजेक वायरस। चिली मोजेक वायरस कैसे याद रखोगे? खाली इसी के मोजेक की बात हो रही। बोलो, चिली मोजेक वायरस। इसमें वायरस मोजेक लगता है ना, इसको एफिड फैलाता है। कौन फैलाता है? और मैंने कहा था ये एफिड अलग है। इस एफिड का नाम है एपिस गोसिपी। क्या नाम है? बोलो, एपिस या एफिस गोसिपी। बोलो, गोसिपी, एपिस गोसिपी। मेरी बात को समझे तुम? एपिस गोसिपी। एक क्वेश्चन अभी प्री पीजी में है, प्री पीजी 2024।
2024। जो टमाटर में लग रहा था, बैंगन में लग रहा था या फिर आलू में लग रहा था, वो था माइजस पर्सिकी। क्या नाम था उस एफिड का? इसका नाम क्या है? एपिस गोसिपी। एक बीमारी और भी लगती है जिसको बोलते हैं फ्रूट रोट। क्या कहते हैं? बोलो। एंथ्रेक्नोस। एंथ्रेक्नोस। एंथ्रेक्नोस को बोलते हैं फ्रूट रोट। क्या कहते हैं? विशेष परिस्थितियों में इसको कहा जाता है डाइबेक। क्या कहते हैं? बोलो। डाइबेक। कवक से होता है। कवक का नाम तुम्हें आता है? एंथ्रेक्नोज पता है तुम्हें? बताओ, एंथ्रेक्नोज आम का किसके कारण? कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइडस। तो ये भी होता है कोलेटोट्राइकम। बोलो। कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी। कैप्सिका महीना में इसलिए क्या हो जाएगा? हाँ, बोलो। कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी। फल सड़ने लगते हैं फ्रूट रोट के अंदर, ऐसा होता है। एक और है, थोड़ा ऐसे ही बोलो। फ्रोग आई लीफ स्पॉट। फ्रोग आई यानी मेंढक की आंखों को क्या बोलते हैं अपन? फ्रोग आई। बोलो। फ्रोग आई लीफ स्पॉट। पत्तियों के ऊपर मेंढक की आंख जैसे धब्बे बन जाते हैं, गोल 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 ऐसे बड़े वाले। ये भी कवक से होता है। कवक का नाम बता दो चलो। सर्कोस्पूरा कैप्सिकी। क्या है? हाँ, बोलो। सर्कोस्पूरा कैप्सिकी। सर्कोस्पूरा कैप्सिकी। मेरी बात को समझे तुम? इनमें से सबसे सीवियर प्रॉब्लम कौन सी है? माता बंधना या लीफ कल वायरस। कौन फैला रहा? सफेद मक्खी। इसमें एफिड जो मोजेक को फैला रहा, वो भी विशेष एफिड है। क्या नाम है उसका? बोलो। एपिस गोसिफी। एक कीट है, वो थ्रिप्स है। क्या है? ये थ्रिप्स भी बेटा स्पेशल थ्रिप्स। ये मिर्च वाला थ्रिप्स। कौन सा है? इसका नाम पता है क्या होता है? बोलो। सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस। ये इसी में लगता है। बोलो। सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस। सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस। समझ गए? इसको आपको एक बार लिखना है। पहले वाला लिख लिया था, ये वैरायटी लिख लो, उसके बाद ये लिख। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड इन इंडिया। भारत के अंदर जो है, सर हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, नई नई किस्में निकाल कर केवल न जहर खा रहे हैं, बल्कि हम प्रकृति को कुछ, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या करें तू ही बता। है भाई, छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं? कोई एक जना हो तो उसको रोक। सही नहीं? प्रकृति के साथ अगर कोई एक जना छेड़छाड़ कर रहा हो तो रोके सी। हम सब कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तुम्हें भी अभी एसी के बिना बैठना नहीं है, ये भी तो छेड़छाड़ी है। प्रकृति के बिना ये छेड़छाड़ी तो है प्रकृति। और तो हर व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए समझौता कर रहा प्रकृति के साथ। तो अब ये इस प्रकार से जो छेड़छाड़ है ठीक नहीं, लेकिन अब कर क्या सकते? बड़े बदलाव सब अपने स्तर पे कोशिश करो। तुम सुपरवाइजर बन जाओगे, पौधे लगाना किसानों के, खूब पेड़ लगवाना दवा दवा। सही। मिर्च भी दिवस निष्प्रभावी पौधा है, वो लिख लेंगे अपन, नहीं लिखा होगा था। चले आइए, एक सेकंड के लिए बैक कर रहे हैं। पीछे गर्मी थोड़ी हो रही, थोड़ी थोड़ी ज्यादा हो रही, उमस हो रही है इसी वजह से।
है। अब क्या ही कर सकते हैं यार, भूत जो लो क्या क्या राजस्थान, नहीं नहीं, ये तो विकसित नहीं, ये तो देसी। राजस्थान वाली अभी लिखाऊंगा, मिर्च में मैं लिखा दूंगा अभी, तीखी मिर्च। ओके गाइस, सर्कोस्पोरा कैप्सिकिस सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस, जल्दी लिखो, देखो पीछे रह गए। एंथ्रेक्नोज फ्रूट रोट, यहाँ ठंडा है बस माहौल, ये यहाँ तक ठंडा था, यहाँ तक भी ठीक, पीछे तक फिर वो बात नहीं बन रही। पीछे क्या, ये ऐसे चले तो बात बने। फ्रॉग आई लिप स्पॉट, जिसका है आगे सर्कोस्पोरा कैप्सिकी। एंथ्रेक्नोज फ्रूट रोट डाइबेक, जिसका है कोलेटो ट्राइकम कैप्सिकी। थ्रिप्स को बोलते हैं सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस, ये भी पीजी 2024 में आया हुआ है, ये मिर्च में लगने वाला थ्रिप्स। डन गाइस, डन। सिटोथ्रिप्स, सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस, सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस। सर्कोस्पोरा कैप्सिकी, कैप्सिकी। सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस, सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस। अब आपको पता है क्या लिखना है, जहां तीखी मिर्च की किस्में खत्म हो रही है ना, वहां पे किस्म और लिखो। जहां तीखी मिर्च की किस्में खत्म हो रही है, ये किसके छूट रहा, पहले हाथ पकड़, 10 सेकेंड। सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस, ठीक है। फ्रोगाइलेस स्पोर्ट में सर्कोस्पोरा कैप्सिकम।
एक किस मोर लिखो, उसका नाम है RCH1, RCH1, राजस्थान चिली वन। ये कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर द्वारा विकसित, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर द्वारा विकसित, कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर द्वारा विकसित, RCH1 राजस्थान चिली वन, कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर। अब लिखो, ये यहां तक डन हो गया मामला। एक सेकंड के लिए मेरे साथ रिपीट करेंगे, किसमें खाली। पहले तीखी मिर्च की, ठीक है। बोलो पूसा ज्वाला NP46A इंटू पूरी रेट, हंगेरियन वैक्स, पूसा सदाबहार, पूसा मेघदूत, अग्नि, भास्कर, मथानिया लो, कल्याणपुर अगेती, ज्वालामुखी, अर्का लोहित, अर्का सुफला, आंध्र ज्योति, पंजाब लाल, पंजाब सुर्ख, शिमला मिर्च की, ठीक बोलो, रूबी किंग, चाइनीज जायंट, बुल नोस, कैलिफोर्निया वंडर, योलो वंडर, स्वीट बनाना, उषा दीप्ति, वो उधर रही दीप्ति। बोलो अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, अर्का गौरव और किंग ऑफ नॉर्थ। प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड, एक तो है भारत जो शिमला मिर्च का, और कर्नाटक किसका है। रोग वापस देखो, बोलो लीफ कल वायरस, सफेद मक्खी, मोजेक वायरस, एफिड, एफिस गोसिपी, एंथ्रेक्नोस, कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी, फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, कीट, रिप्स। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, मैंने उस दिन लिखा ही तुम्हें कुछ दवाइयां, तुम्हें याद है। इमिडाक्लोप्रिडल, वो तुम्हारे बेच में लिखा है, इमिडाक्लोप्रिड थायोमिथोक्साम, रस चूसक फलों को कंट्रोल करने के लिए। तुम्हें लिखाई थी, कहाँ लिखाई थी, कौन से चैप्टर में लिखाई थी। पपीता में लिखाई थी ना, कि रस चूसक फूलों जो कीट होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। लिखा था पपीता कहाँ। नई क्रॉप लिखो भिंडी, अगली फसल लिखो भिंडी। अरे पपीता ठेठ स्टार्टिंग में, उपयोग नहीं, कंट्रोल। हाँ ये रहा, ये इमिडाक्लोप्रिड, थायोमिथोक्साम, एसिटामिप्रिड, ये दवाइयां मिर्च में बहुत काम है, यही रस चूसक कीट लगती। अगली फसल पता क्या है। अब भिंडी की सामान्य जानकारी मेरे साथ ही लिखनी है आपको। ओकरा, भिंडी का मतलब है ओकरा, भिंडी को ओकरा कहते हैं, ये भी एक प्रश्न अपना आप। सामान्य जानकारी तुरंत लिखेंगे मेरे साथ। फिर लिखो बोटनिकल नेम, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, एबेलमोस्कस एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। दूसरा कुल, इसका कुल है मालवेसी, इसका कुल है बेटा मालवेसी, कपास का कुल भी मालवेसी होता है। फिर नेक्स्ट, इसमें गुणसूत्र 130 होते हैं,
जो कि सबसे ज्यादा है। इसका उत्पत्ति अफ्रीका है। अफ्रीका। मिर्च का उत्पत्ति अफ्रीका है। मिर्च नहीं रे, भिंडी पड़ रहे हैं। मिर्च भिंडी अलग अलग सब्जियां होती, पता तुम? मिर्च एक अलग चीज होती, भिंडी एक अलग चीज। फल प्रकार होता कैप्सूल। कैप्सूल को बोलते हैं संपुट। संपुट, डबल टे, संपुट। अब चल रहे हैं आगे। उत्पत्ति अफ्रीका लिखा आप लोगों ने। अफ्रीका या ब्रैकेट में पता लिख सकते हैं इथोपिया। इथोपिया जनरल नॉलेज के लिए, बाकी अफ्रीका ही याद रखना है। अब लिखना है उसमें सामान्य जानकारी। आराम से लिखो, ये लिखने के बाद सामान्य जानकारी लिखना तुरंत प्रभाव से। 130 180 मत लिखना है, 130। अब लिखो सामान्य जानकारी। सामान्य, स्टूडेंट्स अच्छा लिख रहे हो तुम लोग। सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में पहला बिंदु लिखो पूर्वज प्रजाति। भिंडी की पूर्वज प्रजाति लिखनी है आराम से, एबेलमोस्कस ट्यूबरकुलेटस। पूर्वज प्रजाति का नाम है एबेलमोस्कस। एबेलमोस्कस ट्यूबरकुलेटस। एबेलमोस्कस ट्यूबरकुलेटस। एबेलमोस्कस ट्यूबरकुलेटस, जिसमें गुणसूत्र खाली 58 होता है। 2n बराबर 58, 58। ये उत्तरी भारत में जंगली भिंडी है, पूर्वज। तो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की पूर्वज है ये। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस लिख लिया होगा सबने, सॉरी ट्यूबरकुलेटस भी लिख लिया होगा। अब इसके आगे लिखना है स्त्रोत। भिंडी किस चीज का स्त्रोत? आयोडीन होता है भिंडी। क्या होता है? कभी भी प्रश्न आ सकता है कि भिंडी जो स्त्रोत है वो है आयोडीन का। आयोडीन, तो भिंडी में पाया जाता है आयोडीन। लिख नहीं रहे हो तुम लोग? अब लिखो चिपचिपाहट। भिंडी में जो चिपचिपाहट होती है उसके पीछे कारण। ये किसके छूटा पहले तो ये बताओ। हाँ, पहले ये लिखो, फिर उसके बाद लिखो चिपचिपाहट। और आगे बैठा करो पीछे, ये जैसे आगे यहाँ पर 6 बैठ सकते हैं, 5 5 4 कहाँ बैठ सकते? अरे 6 बैठते हैं यहाँ तो। 5, चलो 5 मान। आराम से एक बार तो पीछे पीछे जो बैठे हैं, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 2 2 एक एक, तो यहाँ पीछे की 2 शीट वाले यहाँ आगे बैठ सकते। तो क्या दिखने में जिसको समस्या है वो आगे बैठो। देखो खाली पड़ी हुई सीट, सही नहीं? आगे बैठने से डर क्यों रहे हो? कोई क्वेश्चन पूछ के तुमको धमका थोड़ी रहा है कोई। भाई तुम्हें आज दिन तक किसी कुछ बोला है? इसका मतलब ये भी नहीं कि आगे भी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी भाई अनावश्यक तो किसी कुछ नहीं बोला ना, फिर डरते क्यों? आगे बैठा करो, आगे लिखो चिपचिपाहट। तीसरा बिंदु लिखो चिपचिपाहट। चिपचिपाहट को बोलते हैं म्यूसिलेज। तो इसके अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो लास्ट लिख लो अम्ल के कारण। 2 एसिड होती है इसमें, ग्लूकुरोनिक एसिड, ऐसे लिखो ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक, गैलेक्टुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक,
गैलेक्टोरोनिक एसिड, ये एसिड है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ग्लूकुरोनिक गैलेक्टोरोनिक, ग्लूकुरोनिक गैलेक्टोरोनिक एसिड के कारण इसमें चिपचिपाहट होती है। चिपचिपाहट का मतलब होता है म्यूसी, जो म्यूसिलेज होता है इसमें चिपचिपाहट, वो इनके कारण होता है। एक बिंदु और लिखना लास्ट, जब अपन गुड़ बनाते हैं, गुड़ तो गन्ने के रस को उबालते हैं, तो उसको साफ करने के लिए भिंडी के जड़ें या ये तना कूट के डालते हैं उसमें, उसे रस साफ होता है। तो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं लिखना है। अगर ये लिख लिया तो लिखना है कि गुड़ बनाते वक्त गन्ने के रस को साफ करने हेतु, गुड़ बनाते वक्त गन्ने के रस को साफ करने हेतु भिंडी का तना व जड़ों का उपयोग किया जाता है। भिंडी के तना व जड़ों का उपयोग किया जाता है। गुड़ बनाते वक्त गन्ने के रस को साफ करने हेतु भिंडी के तने व जड़ का उपयोग किया जाता है। सही नहीं? तारीख बताओ। 20 तारीख हो गई आज। तारीख बता।